साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएन 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, आंगनवाड़ी भूख हड़ताल जो स्थल है सेक्टर 12 जिला सचिवालय सामने करनाल, यहाँ पे पहुँचे हैं सीटू प्रदेश महासचिव जय भगवान जी। अपनी बात जो है अभी महिलाओं के समक्ष रखेंगे। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आप सभी को मैं अपनी ओर से सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। मेरी तबीयत खराब है, असल में कल से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जिस दिन हम हड़ताल पे बैठे थे 8 दिसंबर को, उस दिन ना तो मैंने सोचा था ना आपने सोचा था कि मार्च आखिर आ जाएगी। हमने ऐसा नहीं सोचा था। यह सोचा था कि अप्रैल तक भी हड़ताल में बैठना पड़ेगा। हमने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ये हुआ। और जब भी कोई बड़ा एक्शन होता है, हम सोचते हैं कि उस एक्शन के साथ हमारी मांगों का निपटारा होगा। जब 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उस फैसले से हरियाणा की एक भी वर्कर हेल्पर खुश नहीं थी। और इसलिए सबने मिलके, जो आंदोलन में थे, सबने मिलकर ये कहा कि जब तक खुद की घोषणा लागू नहीं करेंगे मुख्यमंत्री या पीएम की घोषणा लागू नहीं होगी, हम आंदोलन चलाएंगे। और हम कितने दिन हमें बैठना पड़ जाए, ये उस पर मैं नहीं जाना चाहता। किसने क्या किया, किसने धोखा दिया, क्या नहीं दिया, आज हम अपने नाम से मुंह नहीं बात नहीं करना चाहते। ये हरियाणा की 52,000 वर्करों हेल्पर वो तय करेंगी कौन इस जंग में सड़कों पे था, कौन मुकदमे झेल रहा था, कौन अपने परिवारों से झगड़े मोल ले रहा था, कौन टर्मिनेटेड हो रहा था। किसके लिए? 52,000 वर्कर हेल्पर के लिए। इसलिए ये उनको देखना, उनके नेता कहां खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किस दिशा में खड़े हैं। आज जो है हम अपने आंदोलन में, एक टाइम था जनवरी के 10 तारीख तक 3 बार हमारी वार्ता हुई। उस वार्ता के बाद सरकार ने बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। उसके बाद यहां पर पड़ाव हुआ, महापड़ाव हुआ। दोबारा से 21 तारीख को वार्ता शुरू हुई। 21 तारीख की वार्ता में भी उनका यही कहना था कि आप पहले आंदोलन से वापस ले लो, उसके बाद बात करेंगे। हमने कहा आंदोलन से वापस नहीं होंगे, आपको बात करनी पड़ेगी। 21 फरवरी की बातचीत के बाद 12 मार्च की बातचीत में एक बदलाव यह हुआ, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत करके मांगों का हल करने की दिशा में बढ़े। उस दिन उन्होंने यह नहीं कहा कि आप पहले आंदोलन वापस लो और फिर बात करेंगे। उन्होंने पहले बात की और फिर यह कहा कि आप आंदोलन वापस ले लो। यह हुआ। अब बात यह है, 17 तारीख की जो बातचीत हुई, 17 तारीख की बातचीत में 12 तारीख में क्या कहा, सबकी तनख्वाह दे देंगे, जो भी हड़ताल पर रहा 100 रुपये काटेंगे, 100 रुपये काटेंगे महीने के लिए। ये कहा, मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। दूसरा कहा केस सारे वापस हो जाएंगे। तीसरा कहा बहाल भी सारी कर देंगे, केस टू केस करेंगे। ये हम समझ रहे थे। बाद में भी अलग जगह से हमें अंदाजा हुआ कि 10-15 को बाहर रख के एक बार ड्यूटी चढ़वाना चाहते हैं। 10-15 को बाहर रख के हमने कहा यह स्वीकार नहीं होगा। कारण क्या है हड़ताल पे जाने का?
टर्मिनेशन होने का कारण क्या है, हम सरकार से, प्रशासन से पूछना चाहते हैं। ये हमने अधिकारियों से, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और जो विभाग के बड़े अधिकारी हैं जिनको फैसला करवाना था, हमने उनसे कहा आप हमें यह बता दीजिए क्या हमारी मांगे नाजायज है, क्या हम गलत मांग रहे हैं। इस पे उन्होंने कहा गलत नहीं मांग रहे हो, आपकी मांग नाजायज नहीं है। फिर हमने कहा जब मांग नाजायज नहीं है, मांग गलत नहीं है, तो आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने अपनी मूछ का सवाल बना लिया है। 1500 750 के सवाल को लेके हमने कहा ये मूछ जो है थोड़े दिन की बात है। ये जो 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर बैठी है ना, बेशक कोई आंदोलन में है और घर बैठी है जी, उसका भी नहीं चला है, वो अपने नेताओं के दबाव में है। और ये मूछ ऐसी मूछ किसी काम की नहीं जो लोगों को तंग करे, उनके परिवारों की हालात खराब करे। और ये महिलाएं जिनके आप ऊपर सरकार इतना दमन कर रही है, सरकार को इसका जवाब मिलेगा और ऐसा मिलेगा सरकार कई सालों साल याद रखेगी कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मत छेड़िए, कैसा हल करेंगे ये बता देना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, जब आपका जब गुब्बारा जब बढ़ता है और जब फूटता है तो बहुत ज्यादा विस्फोट होता है। तो ये हम सरकार को कहना चाहते हैं, लोगों के गुस्से को आप डंडे के दम पे अगर दबाना चाहते हो, आप प्रेस्टीज का इश्यू बनाना चाहते हो, तो ये आपको पता नहीं कहां कहां जाके से देगा। इसलिए हमने अधिकारियों को कहा कि मुख्यमंत्री महोदय को समझाओ, ये 1500 750 का मामला नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है ये, लेकिन इसके चलते जो नुकसान होएगा वो आप याद रख लेना। इसके चलते जो नुकसान होएगा, टर्मिनेशन के सवाल पे जब रहा, हमने कहा कि टर्मिनेशन का आधार क्या, क्यों बर्खास्त किया गया आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को। उसका कारण एक ही है, क्योंकि वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं, वो ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं। तो जो ड्यूटी पे नहीं जा रहा उनको आप बर्खास्त कर रहे हो। तो अभी भी लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री कह रहा है, जो उन्होंने कहा विधानसभा के अंदर, हमारे बीच में ग्रामीण चौकीदार आए हैं, हम स्वागत करते हैं। हमने कहा बर्खास्तगी का जो आधार है वो केवल ये है कि वर्कर और हेल्पर ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में कहते हैं कि अभी तो ज्यादातर चली गई है, 35% बची हुई है। हम मुख्यमंत्री जी की बात ही मान लेते हैं, अब 35% ही बची रही है। और अगर सरकार में रहना है, अगर हड़ताल की वजह से बर्खास्तगी करनी है, तो एक कलम से जो ये बची हुई है 18 की 18,000 इनकी टर्मिनेशन कर दो। क्यों नहीं कर रही सरकार? वो 2-2 4-4 को पकड़ रही है ताकि बाकी लोग जो है डर में आ जाएं, बैठ जाएं, दोबारा से ज्वाइन कर लें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे करनाल में बैठी हुई है, पूरे हरियाणा में आंगनवाड़ी की वर्कर और हेल्पर जो की तो ऐसे के ऐसे आंदोलन में जमी हुई है। अभी तक भी टर्मिनेशन के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर रोज 20-30 बढ़ के 800-700 पता भी नहीं लगता। कईयों को पता भी नहीं होता तो नोटिस आया है हड़ताल का या उनका टर्मिनेशन का लेटर आया है। यह बात है। हमने ये कहा कि बर्खास्तगी का, टर्मिनेशन का आधार हड़ताल है, तो
तो जब बहाली है तो जो जिसको आप कह रहे हो 15-20 लोगों को बाहर रख के, उनका भी वजह तो यही है ना कि वो भी हड़ताल पे थे। इसलिए तो टर्मिनेशन का जब आधार एक है, आपको सबको वापस करना पड़ेगा। एक भी वर्कर हेल्पर बाहर नहीं रहेगी, सारी की सारी वापस ड्यूटी पे जाएंगी। हमने बायकॉट कर दिया था 12 तारीख की मीटिंग का, मीटिंग छोड़ के बीच में से बाहर निकल के आए थे। 2 दौर की बातचीत हुई थी 12 तारीख को, एक पहले दौर की, फिर बीच में हमने टाइम लिया, हम आधा घंटा मीटिंग करके आए, फिर हमने अपनी बात फिर आगे विक्टिमाइजेशन में बढ़ाई बात। फिर जब हमारे टर्मिनेशन पे, तो फिर सरकार अलग से बातचीत करने के अधिकारी, उन्होंने आधा घंटा उन्होंने अपनी मीटिंग की, फिर वो आए, फिर उन्होंने कहा बस कुछ लोगों को हम सोचते हैं और अंदर खाते जो है, उन्होंने हमें यह भी कहा कि वो जो 10-15 वो भी हो जाएंगे बाद में, ऐसा नहीं है कि वो भी बचेंगे, वो भी हो जाएंगे, वो वहां मीटिंग में नहीं, वैसे जो है बोला। लेकिन एक बार एक नाक रखने के लिए हमने कहा ऐसी नाक किसी काम की नहीं है जो सारे शरीर को खराब कर दे, इसलिए हम बायकॉट कराए। अब 17 तारीख की मीटिंग हुई, 17 वाली मीटिंग में क्या कहा, 17 वाली मीटिंग में कहा चलो मान लिया बहाली सारा की कर दे तो थोड़ी सी तनख्वाह काट ले। अब इस पाएगी, अब इस पाएगी क्यों है? जो कुछ लोग गद्दारी कर गए वो सरकार के साथ खड़े होके कह रहे हैं ये हड़ताल पे तो सारी तनख्वाह दोगे तो हमारा के कसूर था, हम भी हड़ताल पे रह लेते। समझिए आप बात। वो कहते हैं ना घर का बेदी जो है वो अपने बीच से ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की मांग एक है, उनके मुद्दे एक हैं, लेकिन चंद 10-5 नेताओं को छोड़ के सारे दिल से हमारे साथ हैं। वो कहते हैं कि सिट्टू वाले हैं, कई मैसेज घूमते से है ना, पढ़े होंगे आपने, बोले सिट्टू वाले हैं, फलाने हैं, ये हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले एक यूनियन, उसने 5 महीने आंदोलन किया था, 5 महीने, 2 महीने हड़ताल की थी, 3 महीने धरना लगाया था। वो तो सीटू में नहीं थे, वो तो सरकार के, वो भी अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे थे। उनके साथ सरकार ने क्या किया था, एक भी मांग नहीं मानी थी, एक पत्ता भी उनको दिया हो सरकार ने उस समय। आपको याद होना चाहिए, जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने उनका लड़ाई चली, स्टेट लेवल का अपराध चला कर्नल कैथल के अंदर। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 2 महीने उन्होंने हड़ताल की, एक भी मांग सरकार ने स्वीकार नहीं की उनकी, एक भी मांग। आपको याद होगा 24-25 नवंबर को पंचकुला में जाके दिन रात पड़े रहे वहां। अगर कोई वीडियो आपने देखे हो तो उस समय के दूसरी यूनियन की मैं बात कर रहा हूं, तब जाके केवल आश्वासन पे आंदोलन खत्म हुआ था, एक भी मांग नहीं मानी थी सरकार ने। एक वर्कर उनकी टर्मिनेट कर दी गई कैथल से, वो भी बहाल नहीं हुई, और समझौता में जो भी आश्वासन के दम पे आंदोलन वापिस हो गया उसको सरकार ने बहाल नहीं किया। वो कैथल में मंत्री के बल ने अकेली बैठी आमरण अनशन पे, वो और उसका पति, उसकी जो यूनियन है
कई दिन, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कई दिन आपने देखा होगा अखबार में फोटो छपा के ली थी, कोई नहीं आया, उसके नेता तक नहीं आए उसका पता लेने। ये किया था सरकार ने हाल इस यूनियन के साथ भी। तो कोई अगर भ्रम फैलाता है ये तो सिट्टू है, ये फलाना है, ये सरकार एक डंडे से पीटना चाहती है 52,000 वर्कर हेल्पर को। जो लोग ये समझते हैं कि हाँ चलो ये तालमेल कमेटी में 2 यूनियन ठीक है, इनके खिलाफ हो जाएगा, हम ये कहना चाहते हैं सरकार किसी की नहीं है। हमें सबको इकट्ठा होके अपनी आवाज बुलंद करते हुए अपनी मांगों को हासिल करने की जरूरत है। और जो लोग सरकार की साथ खड़े हुए हैं उनको वर्कर हेल्पर अपने आप देखेंगी, बताएंगी, इतिहास याद रखेगा कौन कहां था, कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ था, कौन टर्मिनेशन वालों के साथ खड़ा था और कौन इस बात पे अड़ा हुआ था कि पैसा भी नहीं बढ़ना चाहिए, तनख्वाह भी नहीं मिलनी चाहिए। ये सब याद रखा जाएगा। अब 17 तारीख को जो बातचीत हुई है, मेरे से सतपाल जी पूछ रहे थे क्या सकारात्मक हुआ। सकारात्मक यही हुआ, ठीक है जी, मान लिया बहाली सबकी कर दे तो तनख्वाह में कितनी कटौती कर दे, 100 रुपए की जो कही थी और कितने कटौती गिरिदास के। हमने कहा 12 को जो बातचीत हो चुकी है उससे आगे बढ़ा जाए, सबको बहाल किया जाए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी से बात की, जवाब पलट के आया कि 22 तारीख के तुरंत बाद विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ के मामले को निपटाएंगे। बात यह आई। अब बात यह है, हम भी थोड़ा सा हमने सोचा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हमारे साथ थे, वो बातचीत उन्होंने एक तरीके से शुरुआत की थी सरकार के साथ। उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, 19 की महापंचायत है, थोड़ा सा आगे डिगा लो, बस सरकार को भी एक संदेश चला जाए, भाई इतने हम बिल्कुल अड़े हुए नहीं है। हमने कहा आगे डिगा लेंगे, हमने तैयारी का और मौका मिल जाएगा। आपने तो यह जरूरी है नारे, जब तक मांग ये पूरी नहीं होगी तब तक वापिस नहीं जाना। इसलिए 26 तारीख की महापंचायत रखी है और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वो मांगों का निपटारा करे ताकि काम भी बाधित ना हो और थोड़ी बहुत जो सरकार की भी कुछ वो बची हुई है वो भी बहाल रहे। वरना एक बात ये भाई, जिस दिन जो हिम्मत आपने दिखाई है, जो हौसला आपने दिखाया है, ये महिलाएं कर सकती हैं इस काम को और कोई कर नहीं सकता। मैं सलाम करता हूं आपको। बहुत संकट के अंदर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और संकट में एक वातावरण जो तैयार किया है, ये आंदोलन अब केवल हरियाणा का नहीं बचेगा, आने वाला आंदोलन पूरे देश का होगा। ये जो 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं, इस 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने या हमारे आंदोलन में जो भी इस माहौल ने अपने देश की जो 50 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है उसको तैयार कर दिया है। आने वाले आंदोलन जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ होंगे और पक्की नौकरी के लिए होंगे, 34,000 के लिए होंगे। अब ये जो इतनी बड़ी ताकत आपकी महिलाओं की ताकत दी गई ना, पुलिस वाले डर गए। पुलिस वाले तो क्या डर गए, सरकार डरी हुई है महिलाओं से। इसलिए जब दिल्ली में होती है तो दिल्ली में गिरफ्तारियां होती हैं, आपकी मध्य प्रदेश में रैली के लिए आते हैं उनको घरों में रोकने की कोशिश होती है, आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ, परसों गुजरात में ऐसा हुआ, रैली निकलने से पहले रोक दिया जाने लगा। तो ये जब 50 लाख ही और बाकी स्कीम वर्कर निकलेंगी तो सरकार उसको रोक नहीं पाएगी। ये जो हमने हासिल किया है और फाइनली जो हासिल करेंगे, ये जो भी एग्रीमेंट होगा उस दिन ये पता चलेगा। बाकी तो चीजें जो ज्यादातर हमारे बीच में आ चुकी है, लेकिन आप डटे रहिए। और ये भी तय किया है हमारी तालमेल कमेटी ने, हर रोज जुलूस निकालना है। भाषण तो बहुत होते हैं बैठे बैठे,
सुबह आके एक टाइम तय करके शहर में दोबारा से जुलूस के प्रोग्राम शुरू करने हैं और 26 तारीख को पूरी ताकत के साथ विधानसभा क्षेत्र में जो कम्युनिस्ट झंडा का वहां जाएंगे और हमें विश्वास है उससे पहले समाधान होगा और नहीं होगा तो पक्का करके जाना पड़ेगा। खट्टर साहब को हम कहना चाहते हैं, सरकार भी देख रही है, वो भी ज्यादा नहीं चाहती, अब अधिकारी भी यही कह रहे हैं, अखबारों की भी खबर यही आ रही है कि सरकार भी अब निपटाना चाहती है। तो निश्चित तौर पर मान सम्मान के साथ अपनी मांगों के साथ सभी वर्कर पर एकदम हम ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। आपने मेरी बातचीत सुनी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रदेश महासचिव C2 जय भगवान जी को तारीख दर तारीख अपनी बात जो है महिलाओं के समक्ष रखी, चाहे वो आंदोलन की बात है, चाहे वह सरकार के साथ बातचीत की बात है, महिलाओं के को जो है सुनाई। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।